मोक्ष के पीछे सब पड़ा है, पर कोई वीर ले से जाने। मोक्ष बिना क्या जीवन बंदे, मोक्ष बिना तेरा जीवन बंदे। जान ले युक्ति मोक्ष की, जान ले युक्ति मोक्ष जान ले। मंगली मूर्ति सद्गुरु विनय बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीवन में हमारे सद्गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हम सभी बहुत जगहों पर सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, और आदमी तत्पर प्रयास करते रहता है। जीवन में वो काफ़ी व्यस्त होता है, माया मोह में फंसा होता है, काम वासना में मग्न होता है। बट मोक्ष का पाने का जो प्रश्न है वो हमेशा मन में कभी न कभी आते रहता है, आखिर मोक्ष क्या है। तो सबसे सर्वप्रथम कि हमारे जीवन में मोक्ष पाना का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ पा लिया और कहीं और दूसरी जगह या इस जीवन के अलावा कहीं चले गए। अगर मोक्ष किसी को मिला है तो मरने के बाद नहीं मिल सकता है मोक्ष। ये बहुत ही गलत रहस्यमयी बात है, जो कि बहुत जगह फैली हुई है और बहुत की मानसिकताओं में ये बैठी हुई है कि मरने के बाद ही हमें मोक्ष मिलता है। ये एकदम गलत है। मोक्ष हम जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं, और हम मनुष्य जीवन में ही सिर्फ ये प्राप्त कर सकते हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन में हम जो भी क्षण को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जीवन में काफ़ी तनाव क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, फिर भी हम उस घड़ी में भी स्वतंत्र रूप से अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, अपने आप को खुश रख पाते हैं, और अपने प्रभु को क्षण क्षण हमेशा पुकारते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि बैठ करके हम नाम जप रहे हैं प्रभु को, ऐसा नहीं। प्रभु का ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें अपने प्रभु को समर्पित करते हुए करना चाहिए। मोक्ष का मतलब ये हो जाता है कि मोक्ष मतलब कि हम खुश हैं, हम जीवन में खुशी को हासिल कर लिए। सुख में भी हम वही प्रवृत्ति के थे और दुख में भी वही प्रवृत्ति के थे। न सुख न दुख मिलने से हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। सुख और दुख दोनों में हमारा भाव समान अगर हो जाए तो समझिए उस दिन हम मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन गए हैं। तो ये विचारधाराएं आसान नहीं होती है कि सुख और दुख दोनों में हम अपने आप को समान रख पाएँ, क्योंकि हम मानव जीवन में हैं। दुख सुख परेशानियां आती रहती है हमारे जीवन में, और हम सभी दुख में विचलित हो जाते हैं, रोते लगते हैं, अपने सर को पटक पटक कर रोने लगते हैं। दुख में ये भाग्य को भी बहुत कोई अपने कोसने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दूसरे को कभी कभी दोष भी लगाने लगते हैं। लेकिन जो भी जीवन में हमारी घटनाएं हो रही हैं, अगर किसी के द्वारा हमें नुकसान पहुंच रहा है तो हमें उसको दोष नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे कर्म का ही फल है, और भगवान किसी न किसी कारण से दूसरे के द्वारा हमें वो फल दे रहे हैं और हम उसे दोष लगा देते हैं। ये हमारे ही कर्म का फल है। तो मोक्ष प्रथम उद्देश्य अपने आप को शांत रखना ईच एंड एवरी इंस्टेंस में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन ये रखना सबकी बस की बात नहीं है। जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु का सानिध्य मिल जाता है। बहुत सारी बातें ये फैली हुई है समाज में कि किसी के सद्गुरु हैं तो वो भगवान को नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सर्वोपरि हैं, भगवान तो हैं ही। भगवान को हम कैसे भूल सकते हैं? ये गलत विचारधारा है बहुतों की। तो सद्गुरु का सानिध्य अगर जीवन में है तो हम में खुद ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आने लगती है। इसका मतलब ये प्रवृत्ति आने से पहले हमें अपने खान पीन में भी थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। खान पीन में जैसे परहेज करते हैं और बीच बीच में जब समय मिले सत्संग करते रहते हैं, अपने संत सद्गुरु के चरण में अगर आते रहते हैं बीच बीच में, तो हमारे मन में ये प्रवृत्ति धीरे धीरे स्वतः बैठने लगती है कि हमें ना दुख में ज़्यादा दुखी होना है, ना सुख में ज़्यादा खुशी महसूस करना है।
हमें दोनों चीज़ में समानता रखनी है। और ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आएंगी। अगर हम संत सद्गुरु के दरबार में निरंतर जाते रहते हैं तो ये प्रवृत्ति एक दिन आएगी और ये प्रवृत्ति दृढ़ हो जाएगी अगर हम ये काम करते रहें अपने जीवन में। तो सर्वप्रथम अपने आप को मैंने बताया कि ईच एंड एवरी सिचुएशन में इक्वल रखना, सिमिलर रखना, ये सबसे पहले होनी चाहिए। और हम अपने लाइफ को हैप्पी पूर्वक जीते रहें। ये नहीं कि हैप्पी पूर्वक मैंने कहा कि खुशी पूर्वक से लाइफ को जीना, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव भावों को लेकर जीना। या बहुत कोई शराब पीते हैं तब कह रहे हैं कि शराब में ही मज़ा है, अब शराब पीते जाएँ, नशा कर रहे हैं, नशा में, ये नहीं होना चाहिए। एक जीवन जीने का तो जो सही तरीका है उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। उस मार्ग पर चलते हुए हमें खुशीपूर्वक जीवन को जीना है। ठीक है, इस तरह से करते करते जीवन को जीते हुए संत सतगुरु के दरबार में बीच बीच में हमें जाता रहना चाहिए, सत्संग भजन करते रहना चाहिए। सतगुरु की कृपा जरूर बनेगी और सतगुरु की कृपा जब बनेगी तो हम मोक्ष के अधिकारी खुद जीते जी बन जाएंगे। और ये मोक्ष पा लेने के बाद कैसा महसूस होता है ये हम बयान ही कर सकते हैं अपने शब्दों में। जिन्हें ये मिल जाती है वो खुद महसूस कर लेते हैं कि हमें मोक्ष मिल गया। और ये मोक्ष ये प्रमाण है कि जीते जी हम इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद क्या देखा है किसी ने कि मेरा क्या होगा और कहाँ जाएंगे। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो अपने जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।